हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हर वो चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो ऑफिस असिस्टेंट आमतौर पे एक ऐसे कार्यालय सहायक होते हैं जो पूरे ऑफिस को संभालने की जिम्मेदारी रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई आखिरकार ऑफिस असिस्टेंट क्या कोई पोस्ट है? तो हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ये एक ऐसा पोस्ट है जो कई सारे पोस्टों को मिलाकर बनाया जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कई सारे पोस्ट इससे जुड़े हुए रहते हैं। काम एक ही होता है पर उसे अलग अलग नाम से लिया जाता है। आप ये मान के चलिए 3 तरह के काम होते हैं। एक होता है आपका रिसेप्शनिस्ट हो गया, और उसके बाद एक बैक ऑफिस हो गया, और एक फ्रंट ऑफिस हो गया। तो फ्रंट ऑफिस और रिसेप्शनिस्ट एक जैसे ही काम रहते हैं, और बैक ऑफिस का भी काम कुछ ऐसा ही होता है कि कभी ना कभी आपको गेस्ट को रिसीव करना पड़ता है। अब ये काम होते क्या हैं इसके बारे में और अच्छे से जान लेंगे, और इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। पर उससे पहले आप एक डेफिनेशन देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन में आ गया, ये आपके सामने ये रहा। इसे पॉज करके पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार एक ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है। एक ऑफिस में चाहे जितने भी काम हो, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट से जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के काम होंगे उन सभी को कंबाइन करना या करने में कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना आपका ऑफिस असिस्टेंट कहलाता है। सपोज अगर मैंने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एक अगर एम्प्लॉय रखा है स्पेशली, जो कि ऑफिस असिस्टेंट होगा मार्केटिंग के लिए, तो उसके में 50% काम मार्केटिंग के रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन, HR, टेक्निकल और बाकी सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन हो गया, इन सभी से कोऑर्डिनेट करेगा। तब उसे आप बोल सकेंगे ऑफिस असिस्टेंट बोल पाएंगे। ये रहा मीनिंग, आप इसे पढ़ चुके हैं। और ये रही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑफिस असिस्टेंट की, जैसे हैंडलिंग इनकमिंग कॉल्स एंड अदर कम्युनिकेशन। कोई आपके यहाँ पे चिट्ठी आ रही है, कोई मेल आ रहा है, उसको संभालना, फाइल सिस्टम में सपोर्ट करना, इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करना, अगर कोई विजिटर आ रहा है उसको अच्छी तरीके से ग्रीट करना, पेपर वर्क करने में मदद करना, किसी अच्छे काम को और एरिया को, स्पेशली अगर कोई एरिया है उसको ठीक करना, और जो भी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिसके वजह से दूसरों के काम बनते हैं उसको हेल्प करना, किसी दूसरे सीनियर पोस्ट के पर्सन के ट्रैवल के बारे में उसको रिकॉर्ड रखना, बुकिंग करवाना, और अगर कोई ऑफिस में कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी अरेंजमेंट देखना, और इन्वेंट्री अगर आपके यहाँ पर है, जैसे कि प्रिंट आपको करना है तो उसके लिए अगर आपके पास प्रिंटिंग पेपर नहीं है तो वो आपको लाकर प्रोवाइड करना। याद रखना वो फाइनेंस से इसकी हेल्प लेगा लेकिन इस काम को करेगा। इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, तो वो कोई एक काम नहीं रहता, वो बहुत सारे काम रहते हैं। ऑफिस असिस्टेंट को वो सारे काम करने पड़ते हैं जो एक ऑफिस में होते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्शन से लेके आपको मार्केटिंग रिलेटेड काम हो, वो सभी काम देखता है। तो अब इतना सारा काम करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहती है? हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में अलग अलग क्वालिफिकेशन होती हैं और स्किल्स भी होती हैं। आमतौर पे हम 2 तरह के स्किल्स लेते हैं, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में आपके वो स्किल्स आते हैं जिनके लिए आपके पास सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वहीं पर अगर मैं सॉफ्ट स्किल की बात करूं तो सॉफ्ट स्किल्स में आपके बोलने का तरीका, कस्टमर को ट्रीट करने का तरीका, आपके गेस्ट को अराइव करने का, उसको संभाल कर बैठाने के लिए या प्रॉपर तरीके के डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीका सिखाया जाता है। कुछ चीज़ें आप सिखा सकते हैं और कुछ चीज़ें आपको सीखना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें वाकई में ऑफिस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक ऑफिस चलाने के लिए? तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि इनके बिना आपका काम सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा, और नहीं इसलिए क्योंकि अगर आप खुद ये सारा काम करेंगे तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वही है, जब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा तब आपको कभी ना कभी तो कोई असिस्टेंट रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑफिस हैं तो आपको एक से ज़्यादा ऑफिस असिस्टेंट रखने पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के थ्रू, अलग अलग सर्विसेज के थ्रू ऑफिस असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर लीजिए मेरे मेल आईडी में, और उस पर मैं आपको ये पूरी वीडियो का जो PDF है डॉक्यूमेंट का, वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और कोई भी डाउट हो वो क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।